नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। राइट स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट सेशन थे उसमें हमने हमारे चैप्टर 4 कर लिए थे। राइट नाउ अभी हम उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमारे दो पार्ट में होते हैं, एक होते हैं लिखने की बारी वाले और एक होते हैं बोलने की बारी वाले। लिखने की बारी और बोलने की बारी। बोलने की बारी यानी कि ओरली, जो आप लोग अगर क्लास में हम होते तो हम ओरली क्वेश्चन आंसर करते, राइट। बट अभी हम वो CW में हम लिखते हैं। ओके राइट। तो सबसे पहले हम हमारा लेसन है उसका थोड़ा सा एक रिकेप देख लेते हैं, राइट। क्योंकि बिना हमें लेसन के रिकेप के बिना क्वेश्चन आंसर में कुछ याद आएगा नहीं। नो डाउट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी याद भी आ सकते हैं, पर आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर अगर हमें प्रॉपर वर्ड कोई भूल ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम हमारा चैप्टर 4 है कोयल की बोली, उसके बारे में मैं आप लोगों को वापस एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने शब्दार्थ देखे थे। सबसे पहले हम दोनों जो पार्ट से थे हमारे दोनों सेशन, उसके शब्दार्थ देख लेते हैं, राइट। मिश्री, मिश्री यानी कि क्या था, चीनी की बनी मीठी गोली। मिश्री का मतलब क्या होगा, चीनी की बनी मीठी गोली। डट। फिर है संदेशा, तो संदेशा का मतलब क्या होगा, खबर या समाचार, न्यूज। ओके। फिर है मेघ, मेघ यानी कि बादल। ओके, जिसमें से पानी बरसता है उसको कहते हैं बादल, उसको कहते हैं मेघ, राइट। फिर दूसरे पेज पे हमारे शब्दार्थ थे मिठास। मिठास यानी कि मधुरता या मीठापन। अगर कोई मीठा है, अगर कोई मीठा बोलता है तो वो हम क्या कहते हैं कि उसकी बोली में क्या है, मीठास है। जैसे कि हमने इसमें कोयल की बात की है, उसकी बोली की बात हो रही है, वो कितना मीठा बोलती है, उससे हमने क्या सीखा, राइट। मीठास यानी कि मधुरता या मीठापन। फिर है भली, भली यानी कि नेक या अच्छी। हम किसी को कहेंगे ये बहुत भली है, ये बहुत भले इंसान है, राइट। नेक दिल है यानी कि अच्छे इंसान है, क्या है, अच्छे। या किसी का कोई स्वभाव अच्छा होता है, नेक दिल वाला होता है, राइट, तो उसको कहते हैं भले या भली, राइट। वो सिर्फ हम फिर हमारा लिंग के अनुसार हम उसको रखते हैं, राइट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेशन था पेज नंबर 25 पर हमारी काव्य थी, काव्य था वो मैं आप लोगों को एक बार रीड करके वापस सुनाती हूँ, राइट। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कर आमों में मिश्री गोली। देखो कोयल काली है, कोयल कैसी है, दिखने में एकदम काली होती है, राइट, पर उसकी आवाज कैसी होती है, एकदम मीठी होती है। उसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। तब हमने बात की थी आम यानी कि मैंगो, उसमें मिश्री घोल दी है। मिश्री यानी कि मीठा, चीनी, राइट। तो ऐसी जब वो ज्यादातर क्या होता है कि कोयल होती है वो कहाँ पर बैठती है, यस, आम के पेड़ पर। कहाँ पर बैठती है, आम के पेड़ पर। और वहां पर बैठ के वो एकदम मस्त, एकदम अपनी सुरीली आवाज में कूक कूक करती है, तो उसकी सुरीली आवाज से इतना सारा मीठापन छा जाता है कि आमों में जाता, शायद उसकी वजह से इतनी मिठास है। ये कवि की कल्पना है, राइट। फिर कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज पर इस डाली पर आई हो। क्या कहते हैं कवियत्री कि कोयल कोयल तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या तुम कोई नया संदेशा लाई हो, और बहुत दिनों के बाद तुम इस डाली पर बैठने आई हो, राइट। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या तुम क्या गाती हो, किसको बुला रही हो, क्या तुम मेघ को बुला रही हो, बादल को बुला रही हो, कि जिसकी वजह से हमारी जो प्यासी धरती है वो एकदम पानी से भरपूर हो जाए, राइट। अभी बहुत बारिश हो रही है ना। ओके, देखो नाउ नेक्स्ट पेज वाला हम फटाफट थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए ये आप लोगों को एक बार वापस मैं रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपरली उसके आंसर आप लोगों को आ सके, राइट। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है,
कोयल को क्या कहते हैं कवयित्री कि क्या तुमने ये मिठास है, ये मीठापन है, क्या तुमने अपनी माँ से पाया है? माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है? क्या कहती है कवयित्री कि तुम्हारी माँ ने ही क्या तुम्हें ये मीठी बोली बोलना सिखाई है? कई बार मैंने आप लोगों को तब भी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी बातें होती है जो हमें मम्मी सिखाती है, तो फिर कोई हमारी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये मीठी मीठी बोली जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाई है तुम्हें, राइट? उसी तरह कोयल को क्या कहती है कवयित्री कि क्या तुम्हें ये मीठा मीठा बोलना क्या तुमने तुम्हारी माँ से सीखा है? डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, किसने तुम्हें सिखाया है? सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुमने बताया है। डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है? सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तुम जो डाल डाल पर बैठती हो और मीठे मीठे गाना गाती हो और फिर सबके साथ मीठे मीठे बोल बोलती हो, वो सब तुम्हें किसने बताया है? क्या कहती है कवयित्री कि तुम जो मीठे मीठे बोल बोलती हो तुम्हें किसने सिखाया है? हमें भी कैसे बोल बोलने चाहिए? मीठे मीठे। उसकी बात हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट वाले सेशन में कर ली थी, राइट? नाउ थर्ड पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, 6 वाला पैराग्राफ, ओके। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कोयल को क्या कहा गया है? चिड़ियों की रानी, क्योंकि वो हमेशा मीठा मीठा बोलती है और उसने अपनी माँ की सारी बात मानी है, राइट? तो कोयल है। तो देखो मैंने आप लोगों को उस समय भी बुलाए थे कि अगर हम हमारी माँ की बात मानते हैं तो हम हमेशा जीवन में तरक्की ही करेंगे, राइट? किसी की भी माँ ऐसी नहीं होगी कि मम्मी ऐसी नहीं होगी कि उसको बुरा बुरा सिखाएगी कि नहीं तू ये बुरा काम कर, नहीं तू ये बुरा काम कर, राइट? वो बुरा बुरा काम किसी को भी मम्मी सिखाती नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाओ कि एक बार क्या हुआ था, एक लड़का था और वो बचपन में ही है ना बहुत एकदम नोटी था। फिर एक दिन उसने ऐसा किया कि एक उसके जो फ्रेंड्स थे उसके पास से उसने एक पेंसिल थी ना वो उसने चोरी कर ली पेंसिल की, और फिर घर आके उसने उसकी माँ को बताया कि माँ मैंने देखो ये पेंसिल मैं मेरे फ्रेंड से लेके आया हूँ। तो तब उसकी माँ ने उसको कुछ कहा नहीं और कहा कि अच्छा हुआ, वेरी गुड बेटा, अब हमें पेंसिल लेनी पड़ेगी नहीं। देखना उसकी माँ ने उसको टोका नहीं, जब वो गलत काम कर रहा था तब उसकी माँ ने उसको टोका नहीं। आगे जाके देखो उसका क्या हाल शुरू होता है, राइट? तो फिर उसकी माँ ने तो उसको कहा कि अच्छा हुआ, अब हमें पेंसिल लेने की जरूरत होगी नहीं। फिर कुछ दिन और बीत गए तो फिर वो इरेजर लेके आया, कुछ पेन लेके आया, तो हर रोज उसकी माँ तो उसकी तारीफ करती कि अच्छा हुआ बेटा, अब हमें खर्चा करना पड़ेगा नहीं। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, फिर जैसे ही वो बड़ा होता गया वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। क्या करने लगा? बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बहुत बड़ी चोरी की और वो उसमें पकड़ा गया। क्या हुआ? पकड़ा गया और फिर उसको फांसी की सजा मिली। किसकी सजा मिली? फांसी की सजा मिली। तो फिर उसको एक अपनी आखिरी इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अगर किसी को कोई फांसी दी जाती है तो उसको आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो उसने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे मेरी माँ से एक बार मिलना है। तो उसकी माँ को वहां पर जेल में बुलाया गया। फिर उसने क्या किया? उसकी माँ जैसे ही उसके पास आई तो वो उसके हाथ में जोर से उसने काट दिया। क्या किया? एकदम जोर से उसने काट दिया और खून निकाल दिया। फिर जो वहां पर सारे उसके थानेदार थे वो सबने उसको पकड़ लिया और उसको बोलने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इच्छा थी कि तुम तुम्हारी माँ से मिलो, तो तुमने उसको काट क्यों लिया? वो इतना सारा खून बह रहा है, देखो तुम्हारी माँ को, तुमने उसको काट क्यों लिया? तो वो फिर कहता है कि जब पहली बार मैं एक पेंसिल चुरा के लाया था तब मेरी माँ ने मुझे अगर रोका होता तो आज मेरा ये फांसी पर चढ़ने की मेरी बारी आती नहीं, राइट? माँ होती है वो अच्छी बातें सिखाती है, वो अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए।
किसी की ये तो सिर्फ स्टोरी थी, ओके। रियल में कभी ऐसा होता नहीं है। हर एक की माँ होती है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें ही सोचती है और अच्छी अच्छी बातें ही सिखाती है, राइट। ये तो सिर्फ स्टोरी थी कि हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अगर हम अच्छी बातें नहीं सीखेंगे तो हमारा हसरत क्या होगा, राइट। वो सिर्फ नाउ दिस ओनली फॉर स्टोरी फॉर योर, आप लोगों के लिए थी सिर्फ कि हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हर एक की माँ होती है, वो अच्छी ही बातें सिखाती है, राइट। हमारी मम्मी भी होती होगी, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती होगी, तो वो भी हमें सीखना चाहिए। अगर हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर हमें वो बातें सीखनी चाहिए, राइट। ना चलो अभी हम चलते हैं। हमने देख लिया कि कोयल से सारी बात हो गई कि कोयल ने मीठी मीठी आवाज अपनी माँ से पाई है। कोयल सबसे मीठा मीठा बोलती है, उसने आमों में मिश्री घोल दिए है। डन। चलो अभी हम करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले करेंगे हम बोलने की बारी वाले। ओके सॉरी, दैट्स मिस्टेक। इसमें बोलने की बारी वाले पहले क्वेश्चन ये आएंगे, फिर उसके बाद लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलने की बारी वाले क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, राइट। चलो लाओ अभी हम चेंज कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन लेंगे, बोलने की बारी वाले। फिर हम लिखने की बारी वाले क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बोलने की बारी वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, कोयल दिखने में कैसी होती है। कोयल दिखने में कैसी होती है, तो वो तो हमें पता ही है। कोयल कैसी होती है दिखने में, काली होती है। कोयल का रंग काला होता है, पर वह दिखने में बहुत सुंदर होती है। कोयल का रंग कैसा होता है, काला होता है, पर वो दिखने में एकदम सुंदर होती है। देखो कई ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में काले होते हैं, पर उसकी जो फेस होता है वो एकदम हम बोलते हैं ना हमारे गुजराती में एकदम नमणू है। શું કહેવાય, एकदम नमणू फेस है, ब्लैक है पर केવું છે, नमणू, राइट। वैसे ही कोयल है, वो दिखने में तो काली है, पर वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कोयल का रंग काला होता है, पर वह दिखने में बहुत सुंदर होती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कवयित्री कोयल से क्या पूछ रही थी। कवयित्री कोयल से क्या पूछ रही थी, तो वो क्या पूछ रही थी कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और वो कुछ नया समाचार लाई हो, ऐसा पूछ रही थी ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कवयित्री कोयल से पूछ रही है कि वह बहुत दिनों के बाद आई है और क्या कोई विशेष संदेश लेकर आई है। कवयित्री उसको क्या बोलती है कि तुम बहुत दिनों के बाद आई है और क्या कोई विशेष संदेशा लेकर आई हो, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यासी धरती देख कोयल क्या करती है। प्यासी धरती देखकर कोयल क्या करती है, तो उसका आंसर प्यासी धरती देखकर कोयल बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। प्यासी धरती देखकर कोयल क्या करती है, बादलों को, मेघ को, हमने देखा था ना, मेघों से प्यासी धरती, हमें प्यासी धरती को बुझाने के लिए मेघ से वो प्रार्थना करती है। तो क्या करती है, प्यासी धरती देखकर कोयल बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। प्यासी धरती देखकर कोयल बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। कोयल ने अपनी माँ से डाल डाल पर उड़ना तथा मीठी बोली बोलना सीखा है। कोयल ने अपनी माँ से डाल डाल पर उड़ना और मीठी बोली बोलना सीखा है। ओके, नाउ ये हमारे जो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम देखेंगे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। ओके, तो चलो लिखने की बारी वाले क्वेश्चन हमारी बात हो गई थी। थोड़े से, कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होता है, बड़े। तो हम क्या करते हैं, उसको हम पॉइंट्स में कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, पॉइंट्स में। देखो सबसे पहले क्या है, कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार घोली है। कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार घोली है, राइट।
उसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने उसको पॉइंट्स में करके आप लोगों को दिया है। अगर हम पॉइंट्स में करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट, आंसर 1 का फर्स्ट पॉइंट, कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है। फर्स्ट पॉइंट, कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है। सेकंड पॉइंट, इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। तो आपको लगेगा कि आमों पर बोर मीन्स, देखो ऐसा होता है कि जब आम आते हैं उससे पहले उसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर जैसा आता है। क्या आता है? फ्लावर जैसा। तो उसको बोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर। यानी कि जितने फ्लावर उतने आम। ओके, तो वो उसको कहते हैं बोर। तो जब वसंत ऋतु आती है उससे पहले आमों पर क्या आ जाता है? बोर आ जाती है। क्या आ जाती है? बोर। देखो, कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है और इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। सेकंड पॉइंट, राइट। फर्स्ट पॉइंट, कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है। सेकंड पॉइंट, इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। थर्ड पॉइंट, आम पक जाते हैं और उनमें मिठास भर जाती है। थर्ड पॉइंट, आम पक जाते हैं और उनमें मिठास भर जाती है, राइट। फोर्थ पॉइंट, कवयित्री कहती है कि कोयल ने कूक कूक कर अपनी बोली की मिठास आमों में भर दी है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, वापस रिपीट कर रही हूँ। कवयित्री कहती है कि कोयल ने कूक कूक कर अपनी बोली की मिठास आमों में भर दी है। कवयित्री क्या कहती है कि कोयल ने कूक कूक कर अपनी मीठी बोली से आमों में मिठास भर दी है, राइट। वापस हम फोर्थ स्टेप देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार बोली है। देखो, हम तो देखने गए नहीं कि कोयल ने मिश्री अंदर मिठास भर दी है, तो ये सिर्फ कवयित्री की कल्पना के थ्रू हम ऐसी ही बात कर रहे हैं कि कोयल बहुत मीठी होती है। सबसे पहला पॉइंट, कोयल वसंत ऋतु में गाने लगती है। सेकंड, इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। थर्ड, आम पक जाते हैं और उनमें मिठास भर जाती। फोर्थ पॉइंट, कवयित्री कहती है कि कोयल ने कूक कूक कर अपनी बोली की मिठास आमों में भर दी है, राइट। अगर आपको ऐसा लगे तो आपको फोर्थ वाला पॉइंट उसके भी आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, उसके 5 पॉइंट बना सकते हैं, राइट, ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर है जो वो एकदम इजी हो जाए। डन। नाउ अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली बहुत मीठी होती है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, राइट। कोई अच्छा करता है तो हम भी उसके सामने आकर्षित होते हैं, राइट। वो हमें देखना अच्छा लगता है, तो उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि जिसकी वजह से सबको वो अच्छी लगती है। हमने वो बात देखी ना, जंगल में भी वो सबको अच्छी और प्यारी लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है? कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है? तो उसमें भी फर्स्ट पॉइंट, कोयल का रंग काला होता है पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है। फर्स्ट पॉइंट, कोयल का रंग काला होता है पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है। सेकंड पॉइंट, वह अपनी मात की बात मानकर मीठी आवाज में गाती है। सेकंड पॉइंट, वह अपनी माँ की बात मानकर मीठी आवाज में गाती है। सेकंड पॉइंट, वह अपनी माँ की बात मानकर क्या करती है? अपनी मीठी आवाज में गाती है। थर्ड पॉइंट, डाल डाल पर उड़ती रहती है इसीलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। डाल डाल पर उड़ती रहती है और इसीलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। ओके, वापस करते हैं लास्ट वाला, थर्ड वाला आंसर। कोयल का रंग काला होता है पर उसकी मधुर आवाज सबको भाती है। वह अपनी माँ की बात मानकर मीठी आवाज में गाती है।
डाल डाल पर उड़ती रहती है, इसलिए उसे चिड़ियों की रानी कहा गया है। डन, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। फिर उसके नीचे क्या है कि वाक्य पढ़िए और वाक्य पंक्ति कविता में चुनकर लिखिए। वाक्य पढ़िए और काव्य पंक्ति कविता में से चुनकर लिखिए। देखो हमें सिर्फ वाक्य दिए हैं, उस वाक्य की काव्य पंक्ति है वो हमारे काव्य के अंदर है, राइट। वाक्य हमें सिर्फ सेंटेंस दिए है, जैसे कि मैंने ये पूरी हमने देखो कोयल काली है पर मीठी है उसकी बोली, पर हम क्या करते हैं उसको गाते नहीं, हम क्या करते हैं उसके सेंटेंस में आंसर लिखते हैं। मैंने आप लोगों को आगे भी बोला था कि अगर आप लोगों को हम कोई कविता है तो हम कविता में क्या करते हैं कि उसके आंसर कविता के जैसे लिखते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं उसकी जो कविता के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम वाक्य बना देते हैं, राइट। कविता की जो लाइन होती है उसको हम प्रॉपर लाइन में प्रॉपर एक वाक्य बना देते हैं और फिर हम उसका आंसर लिखते हैं। ओके, तो ये उसी तरह है कि कोयल तुम क्या खबर लाई हो, तो वो हमारी जो काव्य पंक्ति है उसमें कौन सी लाइन है, ये खबर वाली, वो हमें उसमें लिखनी होती है कि क्या संदेशा लाई हो। क्या थी हमारी काव्य पंक्ति, क्या संदेशा लाई हो, राइट। ये ऑलरेडी हम हमारी पीपीटी में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेशन होगा हमारी अंकुर पाठमाला का, उसमें भी हम ये देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम उसमें भी देखेंगे कि क्या संदेशा लाई हो, ऐसा क्या है। फिर क्या है, बहुत बड़ी हो तुमने माँ की, तो क्या कहेंगे उसमें, क्या कहेंगे, कोयल तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो, तो उसमें क्या कहा गया था, इसके लिए कौन सी पंक्ति थी हमारे काव्य में, वो आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई देगी कि इसमें जो बात कही है उसके लिए कौन सी पंक्ति है। तो उसके लिए क्या पंक्ति की, बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, राइट। फिर थर्ड वाली देखो, कोयल तुम यह बताओ कि तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, एक वाक्य है, तो उसके लिए कौन सी काव्य पंक्ति है, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, राइट। तो इस तरीके से जो वाक्य है उसकी हमें काव्य पंक्ति आगे से ढूंढनी है और लिखनी है। डन, आप लोगों को ऑलरेडी वो दिखाई देगी ना। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए, क्वेश्चन आंसर का इसलिए मैं अलग से सेशन ले रही हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली समझ में आए। देखो लेसन तो सबको समझ में आ जाता है, पर उसके क्वेश्चन आंसर हम ठीक से लिख सके वो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, तो चलो ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोगों को CW में क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, राइट, लिखने हैं। कई बार ऐसा कोई मुझे कहता है कि दीदी हमने तो ये शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप शब्दार्थ क्यों नहीं लिखाते। इट्स ओके, अगर आप लिखते हैं तो गुड, नहीं तो हम ऑलरेडी हमारा ये सेशन चलता है जब हमारा लेसन का, तब हम ऑलरेडी हम शब्दार्थ उसमें लिखते ही है, राइट। तो अभी तो हमने सारे क्वेश्चन आंसर हमारी CW में हेडिंग देना है, चैप्टर नेम और डेट लिखनी है, राइट। और फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हमारी अंकुर पाठमाला। ओके, तो तब तक के लिए बाय।